सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश कुमार शर्मा, व्याख्याता व्याकरण शास्त्र, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महापुरा जयपुर, आपका इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, विगत कक्षाओं में हमने भवादि प्रकरणस्थ भू धातु लट लकार का निरूपण किया तथा भू धातु लिट लकार का अपन ने अध्ययन किया। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भवादि प्रकरणस्थ भू धातु लुट लकारस्य निरूपणम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। लुट लकार का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। लुट लकार विधायक जो सूत्र है वो है अनद्यतने लुट। सूत्र का सामान्य अर्थ है भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातुर लुट स्यात्, अर्थात भविष्यत अनद्यतन अर्थ होने पर धातु से लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। भविष्यति और अनद्यतन, विगत कक्षाओं में जब लिट लकार का हमने अध्ययन किया था, अद्यतन विषय पर चर्चा की थी। थोड़ा सा आज फिर हम इस पर प्रकाश डालते हैं। अद्यतन किसे कहते हैं? अतीत रात्रे अन्ते यामेन आगामी रात्रे आद्य यामेन सहितो दिवसः अद्यतनः, अर्थात बीती हुई रात्रि के उत्तरार्ध से लेकर के आने वाली रात्रि के पूर्वार्ध तक का जो समय है वो अद्यतन कहलाता है। या फिर हम इसको सरल भाषा में यूँ कहें कि बीती हुई रात्रि के 12 बजे से लेकर के आने वाली रात्रि के 12 बजे तक का जो समय है वो अद्यतन कहलाता है। और जहाँ पर न अद्यतनः इति अनद्यतनः, जहाँ अद्यतन का विषय नहीं है वो अनद्यतन कहलाता है। तो प्रिय छात्रों, हमारे सामने यहाँ पर अनद्यतन दो प्रकार का उपस्थित हुआ, यानी बीती हुई रात्रि के 12 बजे से पहले का जो समय है वो भी अनद्यतन हुआ और आने वाली रात्रि के 12 बजे के बाद का जो समय है वो भी अनद्यतन हुआ। तो बीती हुई रात्रि के 12 बजे से पहले वाले समय को हम कहते हैं भूत अनद्यतन, और आने वाली रात्रि के 12 बजे के बाद का जो समय है वो कहलाएगा भविष्यति अनद्यतन अर्थ। तो ऐसा भविष्यत अनद्यतन अर्थ होने पर धातु से लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। भू धातु से लुट लकार में जो प्रयोग बनते हैं वो हैं प्रथम पुरुष एक वचन में भविता, द्विवचन में भवितारौ, बहुवचन में भवितारः। मध्यम पुरुष एक वचन में भवितासि, द्विवचन में भवितास्थः, बहुवचन में भवितास्थ। उत्तम पुरुष के एक वचन में भवितास्मि, भवितास्वः द्विवचन में और भवितास्मः बहुवचन में। इस तरह भू धातु से लुट लकार में प्रयोग आएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भविता रूप बनता है उसके लिए एक सूत्र आएगा जिसका अपन आगे अध्ययन भी करेंगे। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, यानी लुट लकार संबंधी प्रथम पुरुष के जो हैं तिप तस झी, इनको क्रमशः डा, रौ और रस आदेश हो जाते हैं। ये हम जब भी सूत्र आएगा आगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ प्रयोग बनाते हैं। भू धातु से लुट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयोग बनता है भविता। भू सत्तायाम इत्यस्मात् धातु हो, यानी सत्तार्थ भू धातु है। अनद्यतने लुट सूत्र से हम यहाँ पर लुट लकार ले आते हैं। अनुबंध लोप करते हैं तो लुट में से केवल मात्र ल शेष रहता है, तो स्थिति बनती है भू प्लस ल। इत्यवस्थायाम तिप्तझी सिप्थस्थ मिवस्मस्त आताम झ था साथाम ध्वम इड वही महिंग इति सूत्रेण प्रथम पुरुषस्य एकत्व विवक्षायाम लस्य तिपादेश से, यानी ल के स्थान पर हम प्रथम पुरुष के एक वचन में तिपादेश कर लेते हैं। स्थिति बनती है भू प्लस तिप इति दशायाम शेतासी रि लुटो इत्यनेन तास प्रत्यय। अब हमारे सामने सूत्र आता है शेतासी रि लुटो हो, अर्थात से और ता से दोनों प्रत्यय हैं और कहाँ होंगे? री और लुट लकार। तो री का मतलब है यहाँ पर री इति रिंग लिटोर ग्रहणम इति। री से हम दो लकारों का ग्रहण करते हैं, एक रिंग लकार और एक लिट लकार और लुट लकार। तो अब यहाँ पर स्थिति बनती है कि जो री का मतलब रिंग लकार और लिट लकार जो है वहाँ पर शे प्रत्यय होता है और लुट लकार में तास प्रत्यय होता है। यानी सूत्र का सामान्य अर्थ यदि हम देखें तो कहता है कि धातु शेतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः ऋ लुटो परतः, यानी धातु से परे यदि
री का मतलब रिंग लकार या फिर लिट लकार हो या फिर लुट लकार हो तो फिर वहाँ पर शे और तास ये दोनों प्रत्यय होते हैं, यानी री, लिट और रिंग ये दोनों लकार यदि पर में है तो धातु से शे प्रत्यय होता है, और लुट लकार पर में है तो वहाँ पर उससे तास प्रत्यय होता है। यहाँ हम लुट लकार की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, धातु से तास प्रत्यय कर लेते हैं। स्थिति बन जाती है भूतास तिप इति दशायाम आर्धातुकम शेष इत्यनेन आर्धातुक संज्ञायाम, यानी आर्धातुकम शेष, ये सूत्र कहता है कि तिंग सिद्भ्यो अन्य धातु इति विहित प्रत्यय एतत् संज्ञः स्यात्। तिंग और शित इन दोनों से भिन्न अन्य जो भी धातु से प्रत्यय आप कर रहे हैं उन प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ तास प्रत्यय जो न तो शित है और न ही तिंग है, तो तास की हम क्या करते हैं, आर्धातुकम शेष इस सूत्र से आर्धातुक संज्ञा कर लेते हैं। आर्धातुक संज्ञा होने के उपरांत स्थिति रहती है भूतास तिप इत्यवस्थायाम सूत्रम आगच्छति आर्धातुक अस्यड बलादे है, यानी बलादि आर्धातुक प्रत्यय यदि पर में है तो फिर वहाँ पर उसको इट का आगम हो जाता है। तो बलादि आर्धातुक प्रत्यय है तास, उसको हम क्या करते हैं, इट का आगम कर लेते हैं सूत्रों से। अनुबंधलोप करते हैं, इट में से ई शेष रहता है तो स्थिति बन जाती है भू ई तास तिप इत्यवस्थायाम लुटः प्रथमस्य डारौ रसे इति सूत्रम आगच्छति। और ये सूत्र कहता है कि डारौ रसः एते क्रमात् स्युः, यानी जो प्रथम पुरुष जो है उसमें तिप तस जी तीनों जो तिंग हैं उनको क्रमशः डा, रौ और रस ये तीनों आदेश होते हैं। जो हमने शुरू में स्लाइड में देखा था, तो यहाँ तिप के स्थान पर डा आदेश हो जाता है, तस के स्थान पर रौ आदेश होता है और झी के स्थान पर रस आदेश हो जाता है। यहाँ हमारे सामने तिप है इसलिए तिप के स्थान पर हम इस सूत्र से डा आदेश कर लेते हैं। अनुबंध लोप का मतलब है कि डा में से आशेष रहता है, डे की संज्ञा और लोप हो जाता है, अर्थात ये जो आपने जो आदेश किया है डा आदेश वो कहलाता है डित्व। डे की संज्ञा होगी इसलिए होता है डित्व। अब सूत्र आता है सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो। सार्वधातु कार्ध धातु को ये सूत्र जो है धातु गुण है, धातु को गुण होते हैं, यानी भू धातु में जो ऊ है उसको हम गुण कर लेते हैं, ऊ को ओ गुण होता है तो स्थिति बन गई भो ई तास आ इत्यवस्थायाम एचोय वायाव इत्यनेन ओकारस्य अव आदेशे, यानी भकारोत्तरवर्ती जो ओकारः तस्य स्थाने एचोय वायाव इत्यनेन अवादेशे कृते भव ई तास आ। अब जो है डामे से आशीष रहा था डित्व है वो प्रत्यय, इसलिए नियम आता है डित्व सामर्थ्याद भस्यापि टेर लोपः। डित्व के सामर्थ्य से भय संज्ञक जो अंग है उसका लोप हो जाता है, यानी यहाँ पर जो टी है तास में जो टी है आस, टी संज्ञक जो है वो है तास में आस, अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा होती है, तो डित्व के सामर्थ्य से यहाँ आस का हम क्या करते हैं लोप कर लेते हैं, तब स्थिति बनेगी भवित आ इत्यवस्थायाम पुगंत लघु पदस्य च इत्यनेन इकारस्य गुणे प्राप्त है, यानी भवित इत्यवस्थायाम पुगंत लघु पदस्य च जो सूत्र हो ये कहता है कि पुगंतस्य लघु पदस्य च अंगस्य इको गुणः स्यात् सार्वधातुक आर्धधातुकयो हो, यानी पुगंत या फिर लघु पद हो धातु तो उसके अंग इक रूपी जो अंग है उसको गुण हो जाता है। भवित में यहाँ पर जो लघु पद है ई जो है लघु है, उपधा में भी है, इसलिए इसका जो इक है यानी ई जो है इसको पुगंत लघु पदस्य च से गुण प्राप्त होता है। लेकिन तभी सूत्र आता है दीधि वेविटाम, और ये सूत्र कहता है कि दीधि वेव्यो इटस्य गुण वृद्धि न स्तः। दीधिंग वेविंग या फिर इट संबंधी यदि इक है तो फिर उसको गुण और वृद्धि नहीं होते हैं। तो यहाँ इट संबंधी ई है इसलिए इसको हम दीदी वेविटाम से गुण का निषेध हो जाता है, गुण नहीं हो पाता है। भवित आ इसी स्थिति में जब इसको मिलाते हैं मिलित्वाच भविता इति रूपम सिद्धम। इस तरह से लुट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में भविता यह प्रयोग सिद्ध होता है। छात्रों अब प्रथम पुरुष के द्विवचन में हम आगे बढ़ते हैं, तब प्रयोग आता है भवितारौ। वहीं भूसत्तायाम इत्यस्मात् धातुः
अनद्यतने लुट इत्यनेन लुट लकार, यानी सत्तार्थक भू धातु है, अनद्यतने लुट से हम लुट लकार ले आते हैं। लुट के लय के स्थान पर जो लादेश करते हैं वो तिप्तस्य इत्यादि सूत्रेण प्रथम पुरुषस्य द्विवचने लस्य स्थाने तस आदेशे। भू प्लस तस शेतासील ऋलुटो इत्यनेन तास प्रत्यय। भूतास तस आर्धातुकम शेषे इत्यनेन आर्धातुक संज्ञायाम आर्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य डबलादे इत्यनेन तासः इटागमे अनुबन्धलोपे च कृते भू ई तास तस लुढ़ प्रथमस्य डारौ रस इत्यनेन तस रौ आदेशे। देखो आर्धातु कस्य डबलादे वहाँ तक स्थिति वही सूत्र लग रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम जब लुटा प्रथमस्य डारौ रस सूत्र लेके आते हैं तो यह प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस आ रहा है, और तस के स्थान पर जो है लुटा प्रथमस्य डारौ रस सूत्र से रौ आदेश होता है। तब स्थिति बनती है भू ई तास रौ। सार्वधातु कार धातु के तीन धातु हो गुणे, यानी भू में जो ऊ है उसको गुण कर लेते हैं, ओ भो ई तास रौ। एचोए वायावा सूत्र से ओकार के स्थान पर अवादेश हो जाता है तो भव ई तास रौ। इस स्थिति में अब यहाँ पर सूत्र आता है रीच। रीच सूत्र कहता है कि रादौ प्रत्यय परे तासे लोपः स्यात्, अर्थात रेफादि प्रत्यय पर में, यानी ऐसा प्रत्यय पर में हो जिसका पहला अक्षर जो है, पहला वर्ण यदि र है वो प्रत्यय पर में है तो तास संबंधी जो सकार है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ऋच इस सूत्र से रऊ जो है रेफादि प्रत्यय पर में है तो ऋच सूत्र से हम तास के सह का लोप कर लेते हैं, सकार लोपे। तब स्थिति बन गई भव ई ता रऊ। मिलाइए भवितारौ इति रूपम सिद्धम। प्रथम पुरुष के द्विवचन में प्रयोग बनता है भवितारौ। अब हम बढ़ते हैं भू धातु लुट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में, जहाँ आपके सामने प्रयोग आता है भवितारः। सत्तार्थक भू धातु है, अनद्यतने लुट से हम लुट लकार ले आते हैं, अनुबंध लोप करते हैं, भू ल तिप्तज्जी इत्यादि सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन में लय के स्थान पर झी आदेश कर लेते हैं। तब स्थिति बनी भू प्लस झी शेतासील ऋटो इत्यनेन तास प्रत्यय। भू तास झी आर्धातुकम शेष इत्यनेन आर्धधातुक संज्ञायाम, यानी तास की हम आर्धातुक संज्ञा कर लेते हैं, और आर्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य डबलाधि इत्यनेन तासः इट आगमे अनुबंध लोपे च कृते, यानी इस सूत्र से तास को इट आगम करते हैं और अनुबंध लोप करते हैं, ईट में से ई शेष रहता है। भू ई तास झी लुटः प्रथमस्य डारो रस इत्यनेन झे रस आदेशे। प्रथम पुरुष का बहुवचन है, झी आप लादेश लेकर आए हैं तो उस झी के स्थान पर हम इस सूत्र से क्या करते हैं रस आदेश कर लेते हैं। तब स्थिति बनी भू ई तास रस। अगेन सार्वधातु कार धातु को इत्यनेन धातु हो गुणे, धातु को यानी जो ऊ है भू में जो ऊ है उसको गुण कर लेते हैं। भो ई तास रस एचोय वायाव इत्यनेन ओकार से अवादेशे, ओ के स्थान पर हम अवादेश कर लेते हैं भव ई तास रस। और रीच, अब यहाँ पर जो है रीच सूत्र से हम क्या करते हैं, क्योंकि रेफादि रस प्रत्यय पर में है इसलिए तास के सह का लोप कर लेते हैं। भवि ता र स, इस स्थिति में सस्य रुत्वे विसर्गे, यानी रस का जो स है उसको स रू से रू होता है, और रू का जो र है उसके स्थान पर खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से हम विसर्ग कर लेते हैं। जब मिलाएंगे इसको भवितारः इति रूपम सिद्धम। तो प्रिय छात्रों, देखा आपने कि एक प्रयोग समझने के बाद लगभग सभी प्रयोगों में वही सूत्र आ रहे हैं। तो पहला प्रयोग आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो आगे के प्रयोगों में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। एकाध सूत्र नए चेंज होते रहते हैं, उनका हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भू धातु लुट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में, जहाँ हमारे सामने प्रयोग आता है भवितासी। वही सत्तार्थक भू धातु है, अनद्यतने लुट सूत्र से हम लुट लकार ले आते हैं, अनुबंध लोप करते हैं, लय शेष रहता है भू प्लस ल इत्यवस्थायाम तिप्तज्जी इत्यादि सूत्रेण मध्यम पुरुषस्य एकत्व विवक्षायाम लस्य सिपादेशे। मध्यम पुरुष एक वचन है
तो हम उसकी विवक्षा में लय के स्थान पर सिप आदेश कर लेते हैं, भू प्लस सी इति दशायाम शेतासी रिलुटो इत्यनेन तास प्रत्यय। तास प्रत्यय ले आएंगे, भू तास सी। तास की आर्धातुक हम शेष सूत्र से आर्धातुक संज्ञा करते हैं और आर्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य डबलादे इत्यनेन इटागमे अनुबंध लोपे चिकृते, यानी तास को इटागम करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, ई शेष रहेगा, स्थिति बनी भू ई तास सी। तब सूत्र आता है सार्वधातु कार्ध धातु को इत्यनेन धातु गुणे, क्योंकि पर में जो है आर्धातु प्रत्यय है इसलिए हम धातु को गुण कर लेते हैं। भू में जो ऊ है उसको ओ हो जाता है, भो ई तास सी। एचोए वायाव इत्यनेन ओकार से अवादेशे, यानी भय में जो ओ है उसको अवादेश कर लेते हैं, भव ई तास सी। अब इस स्थिति में यहाँ पर सूत्र आता है तासस्त्योर लोपः। ये कहता है कि तासे अस्तेश्च लोपः स्यात् साधु प्रत्यय परे। तास संबंधी स का लोप हो जाता है, अस धातु से संबंधित जो स है उसका भी लोप हो जाता है, बशर्ते साधु प्रत्यय परे, यानी सकार आदि प्रत्यय पर में होना चाहिए। रीच सूत्र करता है रेफादि प्रत्यय परे और ये सूत्र करता है साधु प्रत्यय परे। सकार है आदि में जिसके ऐसे प्रत्यय यदि पर में हैं तो फिर तास के स का और अस धातु से संबंधित जो स है उसका लोप हो जाता है। तो इस सूत्र से हम यहाँ पर तास के स का लोप कर लेते हैं। स्थिति बन गई भव ई ता सी, मिलाइए मिलित्वा च भवितासी इति रूपम सिद्धम। तो देखा छात्रों, बिल्कुल सरल से रूप हैं, सभी सूत्र लग रहे हैं, एकाध सूत्र जो नए आते जा रहे हैं उनको आपको समझना है, बाकी सारे के सारे प्रयोग वैसे ही बनेंगे। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन में। यहाँ प्रयोग है भवितास्थः। पूरे सूत्र वैसे के वैसे लगेंगे, यहाँ पर हम मध्यम पुरुष के द्विवचन में जो है थस लेके आते हैं, तिप्तजी सिप्थस, यानी भू धातु से लुट लकार लाने के उपरांत लुट के लय के स्थान पर तिप्तजी सूत्र से हम क्या करते हैं, थस आदेश कर लेते हैं, तो स्थिति बन जाती है भू थस। बाकी सूत्र जो आपने अब तक लगाए सभी प्रयोगों में वो के वही सूत्र यहाँ काम आएंगे। शेतासी लुट सूत्र से तास प्रत्यय करना है, भू तास थस। आर्धातुकम शेष सूत्र से आर्धातुक संज्ञा करनी है, भूतास्थस। इस अवस्था में आर्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य डबलादि इत्यनेन तासः इटागमे अनुबंध लोपेच कृते भू ई तास्थस। सार्वधातुक आर्धातुक इत्यनेन धातु हो गुणे, इससे धातु को गुण हो जाता है, यानी वही भय में जो ऊ है उसको ओ हो जाएगा। एचोए वाया सूत्र से ओ के स्थान पर हम अवादेश कर लेते हैं, भव ई तास्थस। अब यहाँ पर न तो रेफादि प्रत्यय परे है और न ही सकारादि प्रत्यय पर में, दोनों ही स्थितियां नहीं, इसलिए यहाँ पर तास के स का लोप नहीं होगा। आप पूरी स्थिति को मिला दीजिए, सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते भवितास्तः इति रूपम सिद्धम। बिल्कुल साधारण सा प्रयोग है, सरल सा प्रयोग है, पूरे सूत्र वैसे के वैसे लग रहे हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। इसी तरह से मध्यम पुरुष के बहुवचन में जब बात करते हैं तो भवितास्थ। देखिए मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस प्रत्यय था, विसर्ग आ रहा था, स को रुत्व विसर्ग किया इसलिए भवितास्थः। और यहाँ पर बहुवचन में सिप थस्थ केवल मात्र लय के स्थान पर हम थ आदेश करते हैं, इसलिए थ आदेश करने के कारण यहाँ पर कोई विसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर भवितास्थ। बाकी सारे सूत्र जो आपने मध्यम पुरुष के द्विवचन में लगाए वो सूत्र सारे वैसे के वैसे लगेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं भी कोई अंतर नहीं आएगा। लास्ट में भव ई तास्थ, बस इसको मिला दीजिए, भवितास्थ इति रूपम सिद्धम। अब हम बात करेंगे भू धातु लुट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में भवितास्मि। उत्तम पुरुष के एक वचन में लय के स्थान पर होने वाला जो आदेश है वो है मिप। तिप्तस सूत्र से हम क्या करते हैं, मिप आदेश कर लेते हैं, तो भू प्लस मी। बस इस स्थिति में बाकी सारे सूत्र जो है वहीं लगेंगे जो आप जब तक लगाते आ रहे हैं। शेतास से लिलुटो सूत्र से तास प्रत्यय होगा, तास की आर्धातुक संज्ञा होगी, आर्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य डबलादि इत्यनेन तासः इटागमे, उसको इटकागम भी होगा, उसको अनुबंध लोप करेंगे, भू ई तास्मि। सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से धातु को गुण भी होगा, एचो वायाव से फिर उस ओ के स्थान पर हम अवादेश कर लेंगे, तब स्थिति बन जाएगी भव ई तास्मि, मिला दीजिए, भवितास्मि इति रूपम सिद्धम।
उत्तम पुरुष के द्विवचन में भविता स्वः, क्योंकि वहाँ पर में वस आदेश लेके आते हैं और वस के से को रुत्व विसर्ग हो जाता है, तब भविता स्वः बनता है। तो बाकी पूरे के पूरे जो है स्थिति भू धातु से लुट लकार लाने के बाद पूरी स्थिति वो की वही बनेगी। वस ले आते हैं तो भू वस से तास से लिलुटो सूत्र से तास प्रत्यय होगा, आर्ध धातु संज्ञा होगी, आर्ध धातु कस्सड़ वलादि सूत्र से उसको इट का आगम भी होगा। भू ई तास वस सार्वधातुक आर्ध धातु के सूत्र से धातु को गुण भी होगा। भो ई तास वस एचो वायाव इत्यनेन ओकारस्य अवादेशे च कृते भव ई तास वस मिला दीजिए सकारस्य ऋत्वी विसर्गे च कृते भविता स्वः इति रूपम सिद्धम्। इसी तरह छात्रों उत्तम पुरुष के बहुवचन में प्रयोग आता है भविता स्मः, क्योंकि वहाँ पर हम उत्तम पुरुष के बहुवचन में लय के स्थान पर जो आदेश लेके आते हैं वो लेके आते हैं मस आदेश। बाकी सारे सूत्र आप वो के वो लगाएंगे। तास प्रत्यय होगा, आर्ध धातुक संज्ञा होगी, आर्ध धातुक कस्सड़ वाला सूत्र से इट का आगम होगा, सार्वधातुक आर्ध धातु के से धातु को गुण होगा, एचो वायव सूत्र से उसको अवादेश होगा। भव ई तास मस सकार को रुत्व विसर्ग करें आप और मिला दीजिए भविता स्मः इति रूपम सिद्धम। तो देखा जाए तो भू धातु के लुट लकार में जो प्रयोग बने बहुत ही सरल हैं, साधारण प्रयोग हैं, इनमें कोई विशेष बात ऐसी नहीं है जो आपको कहीं कठिनाई उत्पन्न हो। आप इस तरह से इन प्रयोगों को कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लिट लकार के साथ फिर एक बार उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।